Hello everyone. Today we're gonna discuss JEE Main January 2023 attempt, that is shift 1. और ये हम बात कर रहे हैं 24 जनवरी, जो बेसिकली आज पेपर हुआ है। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस जो JEE मेन में हमने जो मेमोरी बेस्ड जो रिट्रीव किए हैं बच्चों से, उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इस बार इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। तो एज यू कैन सी, जो पहला क्वेश्चन मैं आज ले रहा हूं वो है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बेस्ड क्वेश्चन है। और एज यू कैन सी ये एक सेमीकंडक्टर चैप्टर का क्वेश्चन है और काफी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है तो यू कैन स्ट्रेट अवे जस्ट रीड द स्टेटमेंट एंड गो फॉर द आंसर। दैट इज, पहले इंफॉर्मेशन मांगी है कि फोटो डायोड के बारे में। फोटो डायोड में इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड while reverse biasing the photodiode। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फोटोडायोड और एलईडी दो तरह के जो सबसे फंडामेंटल जो एप्लीकेशंस हैं, है ना, पीएन जंक्शन की। तो उसमें फोटोडायोड में हम रिवर्स बायस रखते हैं और एलईडी में हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं। तो क्लियरली स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एट द सेम टाइम फॉरवर्ड बायस करंट इज मोर देन रिवर्स बायस करंट इन पीएन जंक्शन। तो फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन में यस, वापस अगेन इंफॉर्मेटिव है, और फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा होता है और रिवर्स बायस में तो इनफैक्ट माइक्रो एम्पियर और बहुत छोटा करंट फ्लो करता है। तो यस, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हुए, तो बेसिकली दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए। तो विल गो विद द ऑप्शन 2। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी इट इज फ्रॉम इलास्टिसिटी टॉपिक, और इसमें एक आपको वायर दिया गया है और उस पर 250 न्यूटन का फोर्स लगा है। उसमें यंग मॉड्यूलस मेंशन्ड है, एरिया मेंशन्ड है वायर का, और पूछा गया है कि बताइए एक्सटेंशन कितना होगा। बेसिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वायर में कितना इलोंगेशन आया होगा ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड। तो एज वी आर वेल अवेयर कि स्ट्रेस जो होता है वो यंग मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन के बराबर होगा, और क्योंकि इस वायर क्योंकि मासलेस है तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें यूनिफॉर्म टेंशन होगा। तो यहां से जो एक्सटेंशन जो होना चाहिए वो स्ट्रेट अवे FL अपॉन AY, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमें वैसे भी एक्सटेंशन निकालना है, तो एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 250, लेंथ कितनी आ जाएगी 100 मीटर्स आपको दे रखी है। एरिया भी आपको मेंशन्ड है 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴, और एट द सेम टाइम यंग मॉड्यूलस आपको दे रखा है 10⁻10। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.4 सेंटीमीटर, बेसिकली 4 इंटू 10⁻³ मीटर्स, और उसको आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 0.4 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था इलास्टिसिटी का। अगेन इट वुड हैव कॉस्ट यू अराउंड लाइक 1 मिनट और सो इन द एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन वैसे भी इन जनरल इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में, अगर आप स्टार्टिंग के भी 1 से लेकर 15 तक जो मेरे फेलो फैकल्टीज ने डिस्कस किए हैं, आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो आप ये जरूर डिड्यूस कर पाएंगे कि क्वेश्चंस बिल्कुल भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले नहीं है। बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस, अगर आपको बेसिक फॉर्मुलेज भी याद है तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन एज यू कैन सी ये स्टैंडर्ड, मतलब आप अगर देखो तो प्लैंक कांस्टेंट का आपसे डायमेंशन मांगा है, मोमेंटम का डायमेंशन मांगा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दीजिए, या फिर आप ये समझ लीजिए कि पोटेंशियल की बात हो रही है। वर्क फंक्शन, एज वी नो के वर्क फंक्शन एक एनर्जी की यूनिट है। तो इन चारों में आपसे पूछा गया है बताइए क्या क्या डायमेंशंस होंगे, और आपसे मैच द कॉलम करवाया गया है। तो प्लैंक कांस्टेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, इस तरह का एक्सप्रेशन, जैसे एनर्जी ऑफ अ फोटोन की बात करते हैं। तो और एनर्जी का डायमेंशन वैसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप लोगों को याद हो, और अगर नहीं भी है तो नथिंग टू वरी। एनर्जी का डायमेंशन बेसिकली वर्क के डायमेंशन जैसा हो जाएगा, या मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ½ mv², वो भी एक एनर्जी है। तो एनर्जी के जो डायमेंशंस होते हैं वो ml² T⁻⁻², ये आपके एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आया, ½ mv², m हो गया आपका मास, ठीक है, वेलोसिटी हो गया लेंथ पर यूनिट टाइम, तो और वो v²। तो एनर्जी का डायमेंशन पता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन 1/टाइम हो जाएगा, है ना। तो यहां से आप देखेंगे T⁻, तो ml² T⁻⁻1, ml² T⁻⁻1, ये जा रहा है न्यू की बात हो रही है तो नहीं, हाँ ml² T⁻⁻1। तो और आप देखेंगे यहाँ पे जरा, जैसे ए में आपको दे रखा है Q ऑप्शन, ml² T⁻⁻3, ml² T⁻⁻2। तो अब ऑप्शंस मैच करा लेते हैं, जैसे कि
जो हमने आंसर दिया है वो बेसिकली 1 है। ये इन्फॉर्मेशन जो गैदर अप की है हमने स्टूडेंट से, उसके बेसिस पे ऑप्शंस बनाए गए हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं वर्क फंक्शन, ये तो सीधे सीधे एनर्जी का यूनिट हो जाएगा, तो ये आ जाना चाहिए ml² t-2, तो ये सीधे r से मैच कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट हमें पता है। तो आप देखेंगे जरा, तो d विल बी करस्पॉन्डिंग टू r ऑप्शन, क्लियरली वी कैन सी। मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, तो मोमेंटम आप एनर्जी से फिर से कनेक्ट कर सकते हो, तो एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, या फिर आप डायरेक्टली भी अगर बात करें तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया mv, है ना, तो m इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे इसके डायमेंशंस क्या आ रहे हैं, मास इंटू l इंटू t⁻⁻1, तो ml1t-1, तो ml1t-1, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको आंसर मिल रहा है। जैसे कि मोमेंटम की बात हो रही है, तो मोमेंटम में आप देखो B और P और B और P ये भी मैच कर रहा है। तो अब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कौन सा है, एक तो C के करस्पॉन्डिंग S और Q दे रखा है, और A के करस्पॉन्डिंग Q और S दे रखा है, ठीक है। तो एक बार C को वेरीफाई कर लेते हैं, तो C के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा। तो अभी हमने 2 ऑप्शंस निकाल लिए, दैट इज हमने अभी वर्क फंक्शन को सॉल्व कर लिया है, एट द सेम टाइम मोमेंटम को भी सॉल्व कर लिया है। पोटेंशियल, अब पोटेंशियल को आप बहुत तरीके से सोच सकते हो, जैसे पोटेंशियल को आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये लिखा जा सकता है। और आपको वैसे भी समझ में आ जाना चाहिए कि इन चारों ऑप्शन में से एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एम्पियर लाई कर रहा है, और पोटेंशियल में चार्ज तो आना ही है, तो प्रेडिक्ट करना इजी था, बट एनीवेज हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं F/Q, और ये आप अगेन समझ सकते हो ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही हो गया है। तो एनर्जी वैसे भी ml² t-2 चल ही रहा है, और चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू टाइम, सही है। तो एम्पियर इंटू टाइम के करस्पॉन्डिंग अब यहां से आप देख सकते हो कि C का ऑप्शन S आएगा, तो B के करस्पॉन्डिंग P है, C के करस्पॉन्डिंग S है, D के करस्पॉन्डिंग R है, तो नेचुरली ये 2, 3, 4 कैंसिल हो जा रहे हैं। अब बात करते हैं A वाले ऑप्शन की, जो कि प्लैंक कांस्टेंट है। तो प्लैंक कांस्टेंट में आप जरा देखिए, H का हमें डायमेंशन निकालना है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/टाइम हो जाती है। तो यहां से ml² t-1 इस तरह का आपका ऑप्शन आ रहा है, और अगर मैं A के करस्पॉन्डिंग Q ऑप्शन लेता हूं ml² t-1, तो ये बेसिकली 1 होगा, और यहां से आपका ऑप्शन A भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके चारों ऑप्शन इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो और आप इस बात को नोटिस करो, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है तो आपको लग रहा है सर बहुत टाइम लग रहा है, बट आप इन चारों ऑप्शंस में आप नोटिस करोगे कि प्लैंक कांस्टेंट हो, मोमेंटम हो, पोटेंशियल हो या वर्क फंक्शन हो, ये चारों एनर्जी वाले टर्म से कनेक्टेड हैं। और एनर्जी का अगर आपको डायमेंशन याद है ml² t-2, तो ये क्वेश्चन काफी जल्दी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो इसके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप देख सकते हो, ये आया है इस बार EM वेव से। यस, EM वेव में आपसे क्वेश्चन कहा गया है, दिया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन वेक्टर दे रखा है K, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है E। अगर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो बताना है मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग कौन सा एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो एज यू कैन सी यहां पर इन तीनों की आप डायरेक्शन देखेंगे, तो इन तीनों की डायरेक्शन तो सेम आ रही है, ठीक है। और इसका आंसर एक बार हम वेरीफाई करेंगे, मेरे हिसाब से 3 तो आंसर नहीं आएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो चलिए, तो K और E की बात कर लेते हैं। तो यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे कि हम जानते हैं E क्रॉस B, है ना, जो E कैप क्रॉस B कैप होता है, ये हमेशा हमें प्रोपगेशन वेक्टर की डायरेक्शन में बताता है ये क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेसिकली B कैप क्या बताएगा हमें, C कैप क्रॉस E कैप, ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे बता देगा B कैप की डायरेक्शन। तो C कैप और C कैप कुछ भी नहीं है, वही प्रोपगेशन वेक्टर की डायरेक्शन। तो मैं कह सकता हूं वहां पे कि K वेक्टर, ठीक है। तो K वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, तो इन 1, 2, 3 इन तीनों में से एक ऑप्शन आना चाहिए, ये बात तो पक्की हो गई। तो 4th ऑप्शन तो 100% गलत हो गया। अब इन 3 ऑप्शन में से अभी मुझे ये बताना है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा। तो हम ये जानते हैं, एक आपको इस क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इफ ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड है, तो हम ये जानते हैं कि C इज इक्वल टू E/B, ये तो होता ही है, E इक्वल टू CB, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में कनेक्शन। इट इज ऑल्सो इक्वल टू ω/K। यस, तो आप देखो B की वैल्यू कितनी आ गई, EK/ω, ये आ गया।
और अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो अभी हमें पता तो लग ही गया है कि डायरेक्शन क्या होगी, राइट। तो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देयरफॉर बी वेक्टर की बात की जाए तो ओमेगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहां से आप डायरेक्शन पहले ही निकाल चुके हैं के क्रॉस ई, तो यहां से आप इस तरीके से इसका डायरेक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बी वेक्टर विल बी के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा। सो आई विल सजेस्ट कि यस, तो आपका आंसर इसमें 2 होना चाहिए रादर देन 3। तो यस, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट के ये जो क्वेश्चन के ऑप्शंस बनाए हैं एग्जैक्टली यही ऑर्डर में ऑप्शंस होंगे, दैट वी आर नॉट श्योर। ये हमने सिर्फ मेमोरी रिटेंशन से, जो स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आते हैं तो उनसे डिस्कस करके आपके लिए थोड़ी हेल्प हो जाए, उसके लिए हमने क्वेश्चंस गैदर अप करके बताए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जनरली इस एग्जाम में अभी पहले अटेम्प्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट था, है ना, आज की डेट में, दैट इज 24 जनवरी में, किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। तो ये भी मैं कहूंगा इजी प्रॉब्लम होगा, है ना, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन से रिलेटेड है और मैग्नीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। अगला सवाल, और अगला सवाल इस बार कम्युनिकेशन सिस्टम्स के चैप्टर से आया है, और ये भी आपको अगर हल्का खाली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में नॉलेज हो तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से कर सकते हैं। जैसे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहा है और हमें पता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो फॉर्मूला होगा म्यू इज इक्वल टू, वो होता है AM अपॉन AC। तो आप जरा देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जो मैसेज सिग्नल है उसके बारे में तो ये आइडिया दिया है कि मैसेज सिग्नल एक स्क्वायर वेव फॉलो कर रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1, यस। और जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, एज यू कैन सी वो 2, तो आंसर कितना हो गया 0.5। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया 0.5 मतलब 1/2, 1:2। तो ये आपका ऑप्शन 1, और इस तरीके से आपके क्वेश्चंस इजीली डन हो गए। तो कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है ना, और एक ही क्वेश्चन पूछा था इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में, और एकदम इजी क्वेश्चन है। कई बार ऐसे ग्राफ देखकर लग जाता है कि सर ऐसे क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं, लेकिन आप इस आइडिया को समझिए कि आपसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स मांगा है तो वो फॉर्मूला बेस्ड ही होगा, और AM/AC इसका आप रेशियो लेकर इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो आई होप कि आपका ये पेपर काफी अच्छा गया होगा, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट।